कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो ये चैप्टर को आज हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो लेखक हमारे निदा फाजली है। हमारे जो लेखक है ना, वो बोलना चाहते हैं कि अब ऐसे लोग नहीं रहे जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, बल्कि अब तो ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दुख से सुखी होते हैं। और कहीं आप लोग में से भी तो कोई ऐसा नहीं है? अगर है तो लेखक आपको 3-4 स्टोरी से कुछ समझाना चाहते हैं। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा जाता है, तो ईसा से 1025 वर्ष पूर्व, मतलब यीशु जी के जन्म से 1025 साल पहले की ये बात है। तो सुलेमान नामक एक राजा रहते थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता था ना कि ये हर जीव जंतु से बहुत प्यार करते थे। और पता है, इनको ना सारे जीव जंतु की भाषा बोलने आती थी, इसीलिए ये सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे, यानी राजा थे। तो एक दिन की बात है ना, सुलेमान राजा जी ना अपने लश्कर मतलब सेना के साथ ना एक रास्ते से गुजर रहे थे। तो इनके रास्ते में ना कुछ चींटियों का झुंड भी गुजर रहा था। तो घोड़ों की आवाज सुन के ना चींटियां आपस में बोलने लगी कि अरे जल्दी जल्दी सब अपने बिल में छुप जाओ, फौजी लोग आ रहे हैं। जैसे ही राजा ने इन लोगों की बात सुनी ना, तो राजा रुक गए और उनके सारे सेना लोग भी रुक गए। और राजा जी बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ, मुसीबत नहीं। ये बात सुनकर न चींटियां बहुत ही खुश हुई और ईश्वर से राजा के लिए दुआ करने लगी। और फिर राजा अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ गए। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी। आई होप सबको क्लियर होगा। तो अब सेकंड स्टोरी को भी ध्यान से सुनेंगे। तो एक ऐसी ही घटना का जिक्र न सिंधी भाषा में महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। तो कवि ने लिखा है ना कि उनके पिता एक दिन न कुएं से नहाकर लौटे थे, मतलब घर लौटे थे। तो जो कवि की माँ है ना, वो अपने पति को भोजन परोसती है। तो कवि के पिता भोजन खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो जैसे ही पहला निवाला रोटी का वो खाने लगते हैं ना, तो उनकी नजर ना अपने बगल में पड़े एक चियोटे पे पड़ती है। चियोटा ना कवि के पिता के एकदम पास में ही था। तो कवि के पिता तुरंत भोजन को छोड़कर वहां से उठ गए। तो कवि की माँ पूछी कि क्या हुआ, भोजन आज अच्छा नहीं बना है क्या? तो कवि के पिता ने कहा, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़कर आता हूँ। इसका मतलब जो चोटा था ना, वो गलती से कवि के सीता के साथ ना उनके घर आ गया था। चलो थर्ड स्टोरी को पढ़ते हैं। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में ना नूह नाम के एक पैगंबर, मतलब जिनको ईश्वर ने भेजा है लोगों को ज्ञान देने के लिए, उसको इस्लाम में पैगंबर कहा जाता है। तो ऐसे ही एक नूह नाम के पैगंबर थे। इनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अकबर इन्हें नूह कहकर बुलाते थे। पर क्यों, चलो जानते हैं। तो एक दिन नूह जी के सामने एक घायल कुत्ता आ गया। तो उसे देखकर उन्हें बड़ा गंदा लगा। तो उस कुत्ते को वे दुत्कारते हुए बोले, दूर हो जा गंदे कुत्ते, क्योंकि इस्लाम में न कुत्ते को गंदा माना जाता है। तो उस कुत्ते को बहुत दुख हुआ और वो दुखी मन से बोला कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबको तो एक ही है, यानी सबको तो एक ही भगवान ने बनाया है। तो कुछ और भी पंक्तियां लिखी है हमारी पुस्तक में, उसको भी पढ़ लेते हैं। मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, चाहे वो कोई जानवर हो या इंसान हो या कोई भी जीव जंतु हो, सबको एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो यह कैसे पता चलेगा कि कितना मिट्टी में मनुष्य का शरीर मिला है और कितना मिट्टी में पशु पक्षी का शरीर मिला है? यह तो पहचान पाना संभव नहीं है। मिट्टी में मिलने के बाद सब मिट्टी ही हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए या किसी भी जीव जंतु से घृणा नहीं करना चाहिए। ये इन पंक्तियों का अर्थ हुआ। तो नूह जी न जब कुत्ते का यह बात सुने तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि वह ऐसा कुत्ते को क्यों बोले। वो सारी उम्र पछतावा करते रहे और पूरी उम्र वह रोते हुए बिता दिए। इसीलिए उनका नाम नूह रखा गया, क्योंकि वो पूरी उम्र रोते हुए बिता दिए। और आपको तो पता ही होगा कि महाभारत में भी युधिष्ठिर जी का अंत समय तक साथ देने वाला कुत्ता ही था।
तो हमारे लेखक बोल रहे हैं ना कि पहले दुनिया कैसा था और अब क्या हाल है। विज्ञान अपने तरीके से बोलता है और हमारे धार्मिक ग्रंथ अपने तरीके से बोलते हैं, लेकिन संसार कैसे भी बना हो, सबका इक्वल हक है और ये दुनिया किसी एक का नहीं, हम सबका है। लेकिन कुछ समय से देखा जाए तो मनुष्य ने हर तरफ कब्जा कर लिया है और लेखक बताते हैं कि ना पहले के समय में मानो पूरा संसार एक परिवार था, सब बड़े बड़े आंगन में मिलजुल कर रहते थे, पर अब छोटे छोटे डिब्बों के जैसा सबका घर हो गया है। और तो और बढ़ती जनसंख्या के कारण समुद्र भी पीछे सरक गए हैं, पेड़ों को भी रास्ते से हटाया जा रहा है। बम बारूदों की वजह से हमारा वातावरण परेशान ही हो गया है, इसीलिए तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड और अचानक से तेज वर्षा होने लगता है और कभी तूफान तो कभी बाढ़ भी हमें देखना पड़ता है। लेखक बोल रहे हैं कि कुछ साल पहले तो हमें नेचर का गुस्सा भी देखने को मिला था, फिर सब लोग अपने अपने पूजा स्थलों में जाकर प्रार्थना कर रहे थे। कई सालों से बड़े बड़े समुंदर को पीछे ढकेल कर उसका जमीन हड़प लिया गया, तो बेचारा समुंदर सिमटा जा रहा था। पहले वह टांग पसार कर सो रहा था, फिर गुरुक कर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, लेकिन फिर खड़े रहने की भी जगह नहीं मिली तो उसने एक रात गुस्से में अपने लहरों के साथ दौड़ता हुआ आया और 3 जहाजों को बच्चों की गेंद की तरह उछाल कर फेंक डाला। तीनों जहाजों को 3 दिशाओं में फेंका। एक बर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर, और जहाज पूरी तरह से टूट गए। तो चलो फोर्थ स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ स्टोरी ना हमारे लेखक की जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो लेखक बताते हैं ना कि उनकी माँ बोलती थी ना कि सूरज ढलने के बाद आंगन के पेड़ पौधों के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे रोएंगे। शाम के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि फूल बददुआ देंगे। दरिया यानी समुंदर के पास जाकर उनको सलाम यानी नमस्कार करना चाहिए, वो बहुत ही खुश होंगे। कबूतरों को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि वो हजरत मोहम्मद के आजीज यानी प्यारा है, और हजरत मोहम्मद ने तो अपने नीले गुंबद पर घोंसला बनाने का भी इजाजत कबूतरों को दे रखा है। मुर्गे को नहीं परेशान करना चाहिए, क्योंकि वे सवेरे सबको उठाते हैं। लेखक ने कहा है, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। मतलब सब लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, पर अपने अपने तरीके से। जैसे मस्जिद मौलवी जाकर पूजा करता है तो कोयल गीत गाकर पूजा करता है। तो जब हमारे लेखक ग्वालियर में रहते थे ना, तो उनके मकान के दलान यानी बड़ा सा हॉल में ना रोशनदान था। उनमें ना 2 कबूतरों के जोड़ों ने ना घोंसला बना लिया था और वहीं पे वे रहते थे, और उनका वहां पे अंडा भी था। तो एक बार बिल्ली ने उछलकर ना 2 अंडे में से ना एक अंडा को तोड़ दिया। जब लेखक की माँ ने देखा ना, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने स्टूल पर चढ़कर न दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी दूसरा अंडा न उनके हाथ से गिरकर टूट गया। लेखक की माँ बहुत दुखी हुई। जब उन्होंने कबूतरों को इधर उधर फड़फड़ाकर परेशान होते देखा ना, तो लेखक की माँ बहुत उदास हुई और पूरे दिन रोजा रखी ताकि भगवान उन्हें माफ कर दे। वह पूरे दिन रोती रही और नमाज पढ़ती रही। अब लेखक ग्वालियर से बम्बई आ चुके हैं। लेखक और उनकी पत्नी वहां रह रहे हैं। एकदम छोटा सा कमरा है और न तो वहां बड़ा सा जंगल है, ना ही पेड़ पौधे हैं। लेकिन लेखक बताते हैं ना कि पहले यहाँ ये सब रहा करता था, मतलब बड़ा सा जंगल था, पेड़ पौधे थे, हरियाली थी, पक्षी थे। तो कुछ पक्षी तो शहर छोड़कर चले गए और वहाँ कुछ पक्षी वहीं पे फ्लैट में सबके छत पर डेरा डाल लिए। लेखक के फ्लैट में ना एक मचान यानी छज्जा टाइप का था, उसी पर कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया था। उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। खाना पीना अभी बड़े कबूतर ही खिलाया करते थे। लेखक बोलते हैं ना कि वो दिन में कई बार आते जाते रहते थे, और क्यों ना आए, ये उनका भी तो घर था, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। और लेखक ये भी बताते हैं ना कि वो बहुत परेशान भी किया करते थे। कभी घर में घुस जाकर तोड़फोड़ मचा देते थे, तो कभी लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर कबीर और मिर्जा गालिब नामक पुस्तकों को इधर उधर कर देते थे।
लेखक की पत्नी एक दिन गुस्से में आकर ना उनके बच्चों को दूसरी जगह रख देती है और उनके आने जाने का खिड़की भी बंद कर देती है। खिड़की के बाहर वो उदास बैठे हुए रहते हैं। यह देखकर लेखक को बहुत बुरा लगता है और वह बोलते हैं, ना तो मेरी माँ है जो उनके दुख को देखकर दुखी होंगी और रोजे रखेंगी, और ना ही सुलेमान है जो सारे जीव जंतुओं के राजा थे और सबका दुख दर्द समझते थे। लेखक भी बहुत दुखी हैं, पर वो भी अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दो पंक्तियों में लेखक कुछ कहते हैं, नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। मतलब नदी खेत सींचती है और तोता आम कुतरते हैं, सूरज सबको उठाकर सबका काम बांटता है। इसका मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए सबका इक्वल इम्पोर्टेंस है, किसी को कम इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। तो हमारा ये आज का चैप्टर समाप्त होता है। आई होप सबको क्लियर हो।